हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बना स्टडीज़। तो फाइनली मैं अपने ढेर सारे ट्रैवल्स के बाद वापस आ गई हूँ। तो मैं अब आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू शुरू कर पाऊँगी। और अब मैं आपको कल से चाहे वो कल्चरल इंडियन कल्चर हो या आर्कियोलॉजी हो या वो हिस्ट्री हो, मैं सोच रही हूँ उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएं। ठीक है। और कुछ पेपर्स जो मैं फर्स्ट पेपर में जिनमें मैं अच्छी हूँ, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊँ और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं। और अब मैं आपको वन बाय वन सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो आज चूंकि मैंने ये बहुत पहले आपके लिए नोट्स बना लिए थे, तो मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर रही हूँ, तो ये देख लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है ना, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर दूंगी। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है, बिंदास स्टडीज़ फॉर यूजीसी नेट, सेम नेम है। तो वहाँ पे जाके ऐड हो जाइए। वहाँ पे मैंने बहुत सारी बुक्स अपलोड करी है। और आज मैं कुछ बुक्स अपलोड करूँगी रात के टाइम में गुप्ता जो एम्पायर है और जो उसके बेसिकली जो कॉइन्स है ना, उनके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ दो चीज़ें बताई हैं, शैविज्म और वैष्णविज्म। ठीक है ना, यानी कि शैववाद या वैष्णव धर्म या वैष्णववाद, जो भी कह लीजिए। देखिए, शैव धर्म, तो शैव धर्म किसे कहते हैं? शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाए। ठीक है। और रुकिए, कलर चेंज करते हैं। शिव की पूजा करने वाले क्या कहलाए? शैव कहलाए। और शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया? शैव धर्म कहा गया, या इसे शैविज्म कहा गया। ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्या है कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम प्रयुक्त किया गया है। ठीक है। मतलब ऋग्वेद में अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा नाम दिया गया है, क्योंकि देखिए शिव के तो अलग अलग नाम है ना, तो शिव नाम ऋग्वेद में नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? रुद्र मिलेगा, है ना। तो रुद्र नाम शिव के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त किया गया। अथर्ववेद में भव, शर्व, पशुपति और एवं भूपति किसके लिए प्रयुक्त किया गया? शिव के लिए। ठीक है। अब अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि जैसे कभी कभी कथन कारण के क्वेश्चंस में आता है ना कि अथर्ववेद में शिव के लिए शिव शब्द ना इस्तेमाल करके भव, शर्व, पशुपति और भूपति शब्द का उपयोग किया गया है, क्या ये सही है या गलत? तो डेफिनेटली ये सही है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अथर्ववेद में ये चार ऑप्शंस हैं, कौन सा शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये चार किए गए हैं, भव, शर्व, पशुपति और भूपति। देखिए, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए तो आपको शिव पुराण लिख दिया जाए तो वो आप टिक मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मत्स्य पुराण में सबसे पुराना मिलता है। और कहाँ मिलता है? एक तो मिलता है हमें मत्स्य पुराण में, दूसरा मिलता है हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में। ठीक है ना। मतलब कि हमें जो मत्स्य पुराण है उसमें और महाभारत के अनुशासन पर्व में, दोनों जगह हमें लिंग पूजा का जो है क्या मिलता है? स्पष्ट वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है। कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये बड़े रेयर हैं, आपको बुक्स में थोड़े कम बुक्स में मिलेंगे। तो इसलिए जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, जो फैक्ट्स बता रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर कभी कथन कारण में आ जाए कि यहाँ अगर कि शिव की पत्नी के रूप में पार्वती का, तो यहाँ शिव नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा रुद्र नाम दिया गया है कि रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। और जो पार्वती का सौम्य रूप है, सौम्य रूप का क्या नाम है? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। इसका, ठीक है, ये किसका मतलब कि ये कह रहे हैं कि पार्वती रुद्र की पत्नी है, ये हमें तैत्तिरीय आरण्यक में मिला। और पार्वती के जो सौम्य रूपों के नाम हैं वो ये हैं, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा वामन पुराण है, ठीक है ना, तो वामन पुराण में हमें क्या पता चलता है कि आपको पता है ना कि जो शैव संप्रदाय है, ठीक है, एक्चुअली शैव के साथ धर्म नहीं आएगा, संप्रदाय आएगा, बिकॉज ये एक सेक्ट कह सकते हैं, या बेसिकली कुछ लोग इसके लिए धर्म यूज़ करते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ सेक्ट वर्ड ज़्यादा सही है। खैर, जो भी आपको सही लगे। तो जो शैव धर्म है या शैव संप्रदाय या सेक्ट है या शैविज्म है, ये चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। ये आपको पता होगा। लेकिन ये चार पार्ट में डिवाइड होके हमें इसका वर्णन मिलता कहाँ है? तो मिलता है वामन पुराण में। ठीक है। वामन पुराण में हमें चार शैविज्म के या शैव धर्म के हमें चार पार्ट्स मिलते हैं, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। अब देखिए, पाशुपत के बारे में क्या है। ये इन चारों जो इसके, देखिए,
इसके जो सब पार्ट्स हैं, शैविज्म के जो सब पार्ट्स हैं, इनमें सबसे पुराना कौन सा है? पाशुपत है। इसके संस्थापक का नाम क्या था? लकुलिश था। ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक थे। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शिव के 18 अवतारों में से एक माने गए हैं। और इनके जो अनुयायी हैं वो पंचार्थिक कहे जाते हैं। किन के अनुयायी? पाशुपत के, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, पाशुपत के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पाशुपत के अनुयायी हैं वो पंचार्थिक कहे जाते हैं। और सैद्धांतिक, जो इनका सैद्धांतिक ग्रंथ है वो कौन सा है? पाशुपत सूत्र है, ठीक है। और जो इसके क्या कहते हैं, इसके जो मेन जो कह सकते हैं ना, आपके जो टीचर हैं वो श्रीकर पंडित हैं, ठीक है ना। किसके? अगर कभी ये नाम आ जाए श्रीकर पंडित, तो ये याद रखिएगा ये किसके आचार्य हैं? ये पाशुपत धर्म के हैं, है ना। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अनुयायी पंचार्थिक कहे जाते थे। लकुलिश इसके संस्थापक हैं और ये 18 अवतारों में से, शिव के 18 अवतारों में से एक हैं। प्लस ये सबसे प्राचीन है। जितने भी, जब हम शैविज्म को डिवाइड करते हैं, जो हमारे डिवाइड करने पे जो सब हमारे सेक्ट्स हैं, उसमें सबसे प्राचीन पाशुपत है। फिर देखिए, जो कपालिक है इनके इष्ट देव कौन है? ये भैरव है, ठीक है ना। कपालिकों के इष्ट देव भैरव हैं। और इनका प्रमुख केंद्र क्या है? श्रीशैल है। कभी सवाल आ जाए कि श्रीशैल एक स्थान का नाम है, ठीक है ना, एक जगह का नाम है, कि श्रीशैल किसका प्रमुख केंद्र है? तो याद रखिएगा ये शैविज्म के कपालिक, जो कपालिक सेक्ट है उसका प्रमुख केंद्र है, ठीक है। अब देखते हैं कालामुख। अब जो कालामुख है वो देखिए, कालामुख महाव्रतधर, ठीक है ना। इसके जो कहते हैं ना, जिनको इससे जोड़ रिलेट किया जाता है वो थे मतलब कालामुख जो मानते हैं, ठीक है, जो इसके फॉलोअर्स हैं उनको बोलते हैं महाव्रतधर, ठीक है। और क्या इनके बारे में खास है? इनके बारे में खास ये है कि नर कपाल में, मतलब जो स्कल होता है ना मानव का, ह्यूमन का, ठीक है, सर होता है जो, उसमें भोजन, जल, सुरापान और शरीर, ठीक है, मतलब कि जो कपाल होता है उसके अंदर ये जो हमारे कालामुख के लोग हैं, जो अनुयायी हैं, ये उसी में खाना खाते हैं, उसी में पानी पीते हैं और उसी में सुरा यानी कि दारू यानी मदिरा, जो भी वर्ड आप यूज़ कर लीजिए, शराब, वो पीते हैं। और ये शरीर पे चिता की, जो चिता होती है ना, चिता की भस्म मलते हैं। तो ये सब नहीं करते। ऐसा नहीं है कि शैविज्म के जितने सब करेंगे, नहीं, केवल कालामुख के लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। अब लिंगायत देख लेते हैं। तो लिंगायत जो है दक्षिण भारत में था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके जो मतलब लिंगायतों को सिर्फ जैसे होता है ना, लिंगायतों को और भी जो नामों से पुकारा जाता है, उनमें एक नाम है जंगम और वीरशैव। मतलब लिंगायत वाले जंगम भी कहे जाएंगे, वीरशैव। अगर कभी आपको एग्जाम में लिंगायत वर्ड यूज ना हो, वीरशैव हो जाए या जंगम हो जाए, तो बात किसकी हो रही है? लिंगायत की हो रही है। ये कहाँ पे प्रचलित था? साउथ इंडिया में। और शिवलिंग की उपासना करते हैं, ये इनके बारे में है, ठीक है। और इनका जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है वो है शून्य संपादने, ठीक है ना। शून्य संपादने इनका जो है प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, किसका? लिंगायतों का। इन ग्रंथों का नाम याद रखिएगा, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए, अब इसके जो कहते हैं ना, इसके जो लिंगायत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं अलभ प्रभु और उसके शिष्य वासव। और ऐसा कहाँ से हमें पता चलता है कि इसके प्रवर्तक अलभ प्रभु थे या उनके शिष्य वासव थे? ये हमें वसव पुराण से पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, वासव और उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक की कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। और जैनों के साथ मतलब कि क्या था कि जब इन्होंने अपना संप्रदाय साउथ इंडिया में फैलाना शुरू किया, स्टैब्लिश करना शुरू किया, तो इनको जैनों के साथ बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, ठीक है ना। जो जैनिज्म वाले लोग हैं, जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जो जैन लोग हैं, वो इनके संप्रदाय को स्टैब्लिश नहीं होने दे रहे थे। तो उनके साथ बहुत इनका कठिन संघर्ष हुआ। उसके बाद इसको किसको? लिंगायत की बात कर रहे हैं, उसको स्टैब्लिश कर पाए। लिंगायतों के बारे में विशेष क्या है? ये जाति प्रथा का कड़ा विरोध करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे शैविज्म के जितने भी सेक्ट हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है, ये केवल लिंगायतों के बारे में बात हो रही है। जो लिंगायत थे, जैसे मैंने कहा था ना कि आप देखिए हर एक सेक्ट का अपना अपना कुछ ना कुछ उसकी विशेषता है, ठीक है ना। अब जैसे कि काला मुख वालों की विशेषता है कि वो जो ह्यूमन स्कल है उसमें क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं, उसी में शराब पीते हैं, है ना, वो शरीर पे चिता की भस्म मलेंगे, ये उनके बारे में। ऐसे लिंगायतों के बारे में ये है कि जाति प्रथा का कड़ा विरोध करते हैं, उपवास, प्रीतिभोज,
तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा का भी ये विरोध करते हैं। तो सवाल अगर कभी ऐसा आ जाए, कौन है जो जाति प्रथा का विरोध करता है, उपवास का, प्रतिभोज का, तीर्थ यात्रा और बलि प्रथा का विरोध करता है, तो ऐसे कौन थे? तो ऐसे लिंगायत थे। बाल विवाह का विरोध करते हैं और विधवा विवाह को अनुमति देते हैं। एक तरह से तो एक सेक्ट बहुत अच्छा हुआ ना कि अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बात हम कर रहे थे शैविज्म की, तो शैविज्म से ही रिलेट करता है नाथ संप्रदाय। ठीक है ना, अब ये जो हमने 4 पार्ट्स डिवाइड करे थे ना आपको यहाँ पे कि आपके ये जो देखिए हमने करा था, ये पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत, ये तो हमने देख लिया। लेकिन एक और जो शैविज्म से एक और संप्रदाय रिलेट करता है वो है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय कब स्टैब्लिश होता है? 10वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में होती है। इसके संस्थापक कौन होते हैं? जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, ठीक है, वो उसके संस्थापक हैं। और इसके जो फेमस प्रचार जिन्होंने जिसको उसको बहुत पॉपुलर बनाया वो गोरखनाथ थे। ठीक है ना, हाँ, जो आपने गोरखपुर का एक मंदिर सुना होगा ना, बाबा गोरखनाथ वाला, वही गोरखनाथ। इन्होंने जो नाथ संप्रदाय है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया। ठीक है, और प्रतिपादित सिद्धांत तंत्र, ये इसकी मुख्य किताब है। कौन सी? प्रतिपादित सिद्धांत। किसकी है? नाथ संप्रदाय की। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था व ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। ठीक है, और इसकी जो सदस्यता थी बिना जाति भेद की थी। मतलब कि जैसे होता है ना, कुछ संप्रदाय होते हैं तो वो कुछ जात को, कुछ धर्म को या कुछ लोगों को लेंगे, है ना, कुछ विशेष अधिकारों वाले लोगों को लेंगे। बट जो ये नाथ संप्रदाय था इसमें ऐसा नहीं था। आप किसी भी जाति के हो, आप यहाँ पे, या किसी भी वर्ण से हो, आप यहाँ पे सदस्यता ले सकते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो आपका नाथ संप्रदाय उसके बारे में ज़्यादा नहीं, इतना ही बताया, क्योंकि मैं शैविज्म बता रही हूँ तो मैं आपको छोटे छोटे मैं बताती जा रही हूँ कि कौन कौन रिलेट करेगा शैव संप्रदाय से, शैव धर्म से। ठीक है, अब देखिए जो अब ये जो नैनार है, आपको तो पता ही होगा, आपने जब साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको देखा होगा कि जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उनको नैनार कहा जाता था। ठीक है, नैनारों की संख्या कितनी थी? 63। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि नैनारों की संख्या कितनी थी। तो बस जब नैनार वर्ड आ जाए तो समझ जाइए नैनार का मतलब ही है जो शिव की उपासना करते हो। ठीक है, और जो प्रमुख थे 63 में से वो थे अप्पार, तिरुज्ञान, ठीक है, अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति के बारे में अक्सर एग्जाम में सवाल आता है, तो ये नैनार थे। ठीक है, उन 63 नैनारों में से एक थे। ठीक है, और ये लोकप्रिय कब रहा? मतलब मैंने इसको शॉर्ट में बनाया था कि मैं समझ सकूँ और आपको समझा सकूँ। मतलब नैनार कब लोकप्रिय रहे, इनका ये सेक्ट कब लोकप्रिय रहा, इन्होंने कब ज़्यादा लोकप्रियता पाई? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और चोलों के समय में जो नैनार हैं, इनका जो शैविज्म है या शैव धर्म है, ये बड़ा लोकप्रिय रहा। एलोरा, अब इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है जिसको राजकोटू ने बनवाया था, उस टाइम पे बना। क्यों बना होगा? कोई मंदिर अगर किसी देवता या किसी धर्म को समर्पित है, इसका मतलब है ना कि उस टाइम पे उस धर्म की पॉपुलैरिटी थी, वो धर्म पॉपुलर रहा होगा। तो जब नैनार थे, ठीक है, और जब चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों का शासनकाल था, आपने तो देखा ही होगा, बेसिकली चोल जो हैं वो शिव के बहुत बड़े, क्या कह सकते हैं, भक्त थे। ठीक है, तो जब राष्ट्रकूटों ने भी एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया, क्यों बनवाया? क्योंकि उनकी शैविज्म में या शैव धर्म में आस्था रही होगी, है ना। तो उस टाइम पे ये रहा। अब जो चोल शासक थे राज प्रथम, उसने तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। ठीक है, और राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो देखिए एक सवाल तो ये भी है कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा राज प्रथम था इसका नाम। ठीक है, और ये तंजौर में है। ठीक है, तो ये आपके शैविज्म के बारे में है। देखिए मैंने आपको शैविज्म का ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताई ताकि आपके दिमाग में एक रूपरेखा तैयार हो जाए, एक मैप तैयार हो जाए कि शैविज्म की अगर हम बात करेंगे तो किस किस सेक्ट में की बात करेंगे, कहाँ कहाँ इनका उल्लेख होगा, कहाँ कहाँ इनका कहते हैं ना, कहाँ इनको मेंशन किया गया है। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो हम वैष्णव धर्म देखेंगे, और जब हम बाद में इसको कंटिन्यूअस फेज में जब हम पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडिया जब पढ़ेंगे, तब मैं उसमें आपको इसको और कहते हैं ना इलेबोरेट करके बताऊंगी। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे वैष्णव धर्म, और इसकी PDF मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपका कोई सवाल हो तो देखिए मुझे सिंपल सा है, आप लोग पहले हमेशा मुझसे कहते थे कि मैम हमें आपसे पूछना है, तो मैंने आपको एक टेलीग्राम ID बना के दे दी है। उस पर आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, जितने भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी शंकाएँ हैं वो पूछिए, और नहीं तो आप मुझे मेल करिए। मेल ID वही है priyankaYadavArk@gmail.com, और या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं, सी यू देन।